हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की सीरीज बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, एकदम धारदार, जैसे कि तलवार की नोक होती है ना, ऐसी जबरदस्त जो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। इस सीरीज को अंत तक देखते रहें क्योंकि हम 10,000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज का टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर मैं बता दूं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स होंगे। ये सिर्फ आपका टेस्ट है जो हम लोग आपके लिए एडिशनल क्लासेस 1000 क्वेश्चंस की या 1800 ज्योग्राफी की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके बीच में से कुछ क्वेश्चंस हमारे एडिशनल चलेंगे। ये आपके आने वाले पेपर, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज निकली हैं, पटवारी की बात करें, पुड्डा की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की बात करें, एसएससी सीजीएल के लिए करें, तो ये जीएस जीए की क्लास मिक्स होगी। प्यारे बंधु, बहुत ही जबरदस्त सीरीज चलेगी, कंटिन्यू आप इसे देखते रहें। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के संबंधित या एग्जाम के संबंधित हम लोग कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आप सब तक लेके आते रहते हैं। अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सेकंड, मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि यार मुझे ना ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बोलना। मैं पिछले 2 रात से नहीं सो पाया हूं। ये क्यों नहीं सो पाया? आप बोलेंगे सर क्यों नहीं सो पाए? इसके जिम्मेदार आप लोग हो, और आप में से ज्यादा लोग नहीं है, लगभग, यानी मैं मानता हूं कि 70-30 का परसेंट है। 70% आप गिल्ज मेंटोर फैमिली के मेंबर हैं, 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं। आप जैसे ही सब लोग हैं यार। कौन नहीं नौकरी लगना चाहता, कौन नहीं पढ़ना चाहता? आप चाहते हैं कि घर से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके और किसी कोचिंग सेंटर में पटक दें, फिर भी वहां से कुछ लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं। हम कतई मना नहीं करते कि वहां से बहुत ज्यादा लोग सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन आप सबके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर कोचिंग लेके आ चुके हैं। तो गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़ें, आगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करें, क्योंकि यही यार आप लोगों का जो शाबाशी होगी ना, यही हमारी पावर देगी, यही हमें काम करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसलिए मुझे ये बात बिल्कुल बोलनी अच्छी नहीं लगती। क्यों मुझे बुलवा देते हो आप लोग यार? ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करें करो। ठीक है, तानू बहुत बार मैं कोशिश की थी समझाने दी, लेकिन कोशिश करें करो। कुछ बच्चों ने मैसेजेस बहुत अच्छे होंगे ने, स्पेशल तौर पर मैं नेम तानू संडे ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ठीक है, मोटिवेशनल पावर मिलती है इदां दे तुसीं कमेंट्स करोगे, क्योंकि तुहाडे लिए कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, आई थिंक तुहानू दोनों हाथों नाल सपोर्ट करनी चाहिए है। तो गाइस, मैं आपको बार बार ये बात नहीं बोलूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, शेयर करें, क्योंकि अगर आप किसी को प्रेरित करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए दुगना काम करेगा। ठीक है, तो मैंने आपके सामने कंडीशन रखी है कि मुझे एक वीडियो पर 200 लाइक और 200 टाइम शेयर चाहिए तो चाहिए बस। आज की मोटिवेशनल थॉट ये है कि लाइफ इज लाइक ए राइडिंग ए बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको जरूर अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा झांक के देखें कि वाकई आप इसी तरह से पाथ पर जा रहे हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बंधु। विच कंट्री विन बेस्ट एग्जीबिटर अवार्ड इट ITB रिसेंटली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंगापुर, इटली, स्पेन, इंडिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इंडिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर सिटी यहाँ की कैपिटल है, सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी, इटली की रोम यहाँ की करेंसी है, कैपिटल है, माफ करना, यूरो यहाँ की करेंसी है, स्पेन की मैड्रिड यहाँ की कैपिटल और यूरो यहाँ की करेंसी। इंडिया के बारे में फैक्ट्स आपको मालूम ही है। मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा और मैं आपको संडे के दिन शो करने वाला हूं कि सबसे बेहतरीन आंसर्स कौन देता है। आई थिंक सबसे बेहतरीन आंसर वही स्टूडेंट देगा जो किसी लेक्चर को पूरा देखेगा। अगला क्वेश्चन है द IGI एयरपोर्ट इन दिल्ली, दिस एयरपोर्ट ऑफ मुंबई टॉप्स इन ACI रैंकिंग। तो चारों के चारों जो एयरपोर्ट आपको दिए गए हैं, नवी मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जुहू एयरपोर्ट, सारे के सारे मुंबई में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आपको याद रखना है कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा गाइस, याद रखना ये सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है। इसके डिटेल में जितने भी क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूं, करते भी रहेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू सभी के सारे लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए वहां देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया? तो कौन सा है? महाबलेश्वर या चेरापूंजी या उद्यम ये है या मानसिन राम? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा। आप सबने ऑलरेडी ये बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा है, मेघालय में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश। तो रिजर्व कहां पर स्टेबल किया गया है? कान्हा, नीलगिरी, नंदा देवी या हजारीबाग? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बंधु बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, नीलगिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबंस एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। जल्दी फटाफट से आंसर देते चला करें आप, ठीक है ना। तो कोशिश करा करें, जैसे मैं क्वेश्चंस बीच में आपको टाइम बहुत ही कम दे रहा हूं, आई थिंक सिर्फ आपका टेस्ट है, कोशिश करें आप प्रैक्टिस बार बार करने की। ठीक है, मैं मानता हूं कि दो बार अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरे के पूरे फिगर सेट होने वाला है।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप एंड MSEFC पोर्टल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उस वक्त ऐप लॉन्च हुई थी जिस वक्त भारत एट प्रेजेंट इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रीमान वेंकैया नायडू जी, और उस वक्त इस डिपार्टमेंट के वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड RU, जिसको रूसा कहते हैं, RUSA पोर्टल टू एक्ट एज ए वन स्टॉप फॉर स्टेट्स हायर एजुकेशन प्लान्स। व्हाट डज रूसा स्टैंड फॉर? तो रूसा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उत्तम शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उन्मुक्त शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय उन्नतशील शिक्षा अभियान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के संदर्भ से, और आई होप ऐसे क्वेश्चंस पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। पहला ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बंधुओं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट। ऑलरेडी मैं आपके लिए करवा चुका हूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से देख लें सारे का सारा। बंदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सिंपलीपॉल बिहार। तो इसका एक ही आंसर है करेक्ट, वो है सी। ठीक है, नोट डाउन कर लें, बाकी कोई करेक्ट मैचिंग आंसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है? राइस, व्हीट, शुगर। क्या करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे बंधु? आई थिंक आई नो, तो एक ही बनेगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो आपको नहीं वाला बताना था, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, व्हीट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, मध्य प्रदेश। अगला है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्टेड एज द न्यू फिक्की सेक्रेटरी जनरल। तो दिलीप इसका जो पहला आंसर करेक्ट होगा। सुरेश मेनन गलत आंसर है। सुधा कृष्णा गलत है। नीतीश कुमार ये भी गलत है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट है वो पंकज पटेल है इनके। ठीक है, फिक्की का हेडक्वार्टर कहां है? और ये भी आपने पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिक्की का हेडक्वार्टर बताएं कहां पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च दर्पण PLI ऐप विच इज हेल्पफुल टू कलेक्ट फॉर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस एनीवेयर इन इंडिया। तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री मनोज सिन्हा, श्री राधा मोहन सिंह या श्री उमा भारती। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखें पेपर के संदर्भ से सारे के सारे फैक्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, इफ द टैक्स रेट इंक्रीज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड। इसे रखना पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स, लमसम टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी प्रोग्रेसिव टैक्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनकम टैक्स या कस्टम ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेपर के संदर्भ से सारे फैक्ट बता रहा हूं, तो सी जो सेंट्रल का नहीं है, बाकी सारे के सारे कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिक्लेयर 2018 एज। ये इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नेशनल ईयर ऑफ द या नेशनल ईयर ऑफ डायलॉग या ईयर ऑफ गुडनेस या इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ द बाइनल इवेंट एंड सिविल एविएशंस एंड एरोस्पेस विंग्स इंडिया 2018। चार ऑप्शन आपके सामने, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इंडिया ग्लोबल एविएशन हब। अगले क्वेश्चन है, इस शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं हम इसे? शेयर। प्यारे बंधुओं अच्छा क्वेश्चन, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड या पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट IPO स्टैंड फॉर। IPO की फुल फॉर्म बतानी है आपको, और याद रखेंगे पेपर में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनसे पहले बता दूं कि अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। द कैनन्स ऑफ टैक्स, चार ऑप्शन आपके सामने है, पेपर के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एडविन कैनन या एडम स्मिथ, JM कैनिस या डेल्टन। तो इसका जो आंसर बनेगा बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखें पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन, काइंड ऑफ क्रॉप। 50वां क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जेनेटिकल मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ विच काइंड ऑफ क्रॉप। जूट, मेज, कॉटन। तो प्यारे बंधुओं पेपर के संदर्भ में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बार बार बताता रहता हूं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज द फर्स्ट लेडी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पंजाब। विनी चौहान,
विनी महाजन, किरण बेदी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, याद रखें विनी महाजन। अगला, ए टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट बर्डन फॉल्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच पब्लिक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, या कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। पेपर के संदर्भ से मैं बता दूं आपको। विच IIT इंस्टीट्यूट विल स्टार्ट वास्तुशास्त्र क्लासेस फॉर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, IIT खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, इंदौर। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिशियली मस्कट ऑफ द फीबा बास्केट वर्ल्ड कप 2019 इज सन ऑफ ड्रीम, स्पीड टाइगर, कैंप ऑफ हस्की, या बॉस हॉक। तो अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, इसका जो सही आंसर है ए होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेशम इज लॉ मीन्स, ग्रेशम इज लॉ मीन्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। गुड मनी रिप्लेसेस बैड मनी इन, बिल्कुल गलत है। बैड मनी रिप्लेसेस गुड मनी इन सर्कल सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, किडनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच बैंक हैज रिसीव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अप्रूवल टू ओपन 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस इन लंदन एंड सिंगापुर रिसेंटली। यस बैंक, कोटक महिंद्रा, IDBI या पंजाब नेशनल। तो जो इसका सही आंसर होगा विद्वान मित्रों वो होगा आपका, आई थिंक ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बट मैं ए श्योर हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यस बैंक का और कोटक महिंद्रा, IDBI बैंक तो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बाकी तीनों बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में थे। यश बैंक के सीईओ की बात करते हैं, राणा कपूर था। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो उदय कोटक जी इनके सीईओ थे, याद रखना है आपने। और IDBI बैंक के महेश कुमार जैन थे और पंजाब नेशनल बैंक के सुनील मेहता जी सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं आप सबके लिए। इसरो रिसेंटली लॉस्ट इट्स कॉन्टैक्ट विद द इंडियाज मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन द लेस देन 48 आवर आफ्टर इट वाज लॉन्च। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपने करेक्ट आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ए, GSAT-6A। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए करेक्टली मैच्ड। तो विटामिन ए, तो विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। ठीक है, तो यहां से मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देख लें कि आपको मैच करना है। ठीक है, इस मैच करना है। सबसे पहले तो ये देखो 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने मैच करना है इन सबको। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। फिर आपने इनके आंसर्स यहाँ बताने हैं कि इसमें ए वाला मैच है, बी वाला, सी वाला, डी वाला। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसके आंसर्स लिखें। इसके बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु रिसीव द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड इन द दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे आंसर्स देने हैं इनके। अगला क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर टू क्रॉस मोर देन $10 बिलियन एट द बॉक्स ऑफिस। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप इसको चेक करके तो इनको मैच करने के बाद में फिर से आपने देखना है कि लिस्ट ए और लिस्ट बी दी गई है और करेक्ट आंसर आप सबने देना है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ब्राउन रिवॉल्यूशन इज। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैं आपको बता दूं डी इसका सही आंसर होगा। आपको अंतिम क्वेश्चन आपको आज की सीरीज का ये खुद बताना है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।